अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसकी तीसरी बड़ी लहर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। फ़िलवक्त हमारे जो माहिरीन हैं, उन्होंने इसके बचाव के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर दी है। दुनिया भर में जगह जगह वैक्सीन लग रही है ताकि इससे बचा जा सके। अमेरिका में 3 बड़ी वैक्सीन्स अप्रूव हुई, जिनमें से जो एक मॉडर्ना, फाइज़र और तीसरी जॉनसन एंड जॉनसन है। जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका में बैन कर दिया गया है, इसकी वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी क्या वजह थी? वैक्सीन के फ़वाइद पर तो शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसकी तिबी असरात थे उसने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में जो CDCA और FDA है, यानी जो उनका फूड ड्रग अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जॉनसन और जॉनसन की वैक्सीन पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। फ़िलहाल जो अपॉइंटमेंट्स थी वो कैंसिल कर दी गई हैं और आगे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही इसकी। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उसको वैक्सीन को बंद करना पड़ा, उसको पॉज करना पड़ा? इसकी वजह ये कि वहाँ पर ने 7 ऐसे केसेस जो कि ख़वातीन पर शामिल थे, उनमें ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हुई। वो 7 ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 18 से 48 साल के दरमियान थी, यानी 18 से 48 ईयर के दरमियान की ख़वातीन शामिल थी। अभी तक अमेरिका में जॉनसन जॉनसन की डोजेस 67 लाख यानी 6.8 मिलियन डोजेस लग चुकी हैं और उनमें से टोटल 7 केसेस ऐसे हुए हैं जो ख़वातीन पर शामिल थे जिनकी उम्र 50 साल से कम और 18 साल से ज़्यादा थी। उनको ये वैक्सीन लगी थी और ये वैक्सीन एक सिंगल शॉट वैक्सीन है। इसके अलावा जो 2 वैक्सीन और थी वो डबल शॉट थी। ये सिंगल शॉट वैक्सीन है। इसको लगे हुए 2 हफ़्ते हो गए थे, यानी 13 से 14 दिनों के दरमियान उनमें क्लॉटिंग हुई है। इस क्लॉटिंग की वजह से उनमें से एक खातून की जान चली गई है और एक खातून की हालत तशवीशनाक है। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि साउथ अफ्रीका, जो कि उनके 3 लाख हेल्थ वर्कर्स, उनको भी जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन लग गई है। उनको भी अब रोका गया है और फ़िलवक्त कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही, सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना? ये दूसरी बड़ी वेक्टर वैक्सीन है, दूसरी बड़ी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जिसको रोका गया है क्लॉटिंग की वजह से। और क्लॉटिंग के बाद जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स ऐसे हुए हैं, उसकी बिना पर इसको रोक दिया गया है। सेरिब्रल साइनस थ्रोम्बोसिस, जो कि इसके अलावा आम हालात में रेयर समझे जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि CVST यानी सेरिब्रल साइनस थ्रोम्बोसिस हो सके। अब ये जो CVST है, ये हमारे ब्रेन की, दिमाग की जो खून की नाली है ना, जो खून को दिल की तरफ लेके आए, ये उनके अंदर क्लॉटिंग का मसला है। क्योंकि आम तौर पर तो क्लॉट बनते रहते हैं आम लोगों में भी, लेकिन ये जो CVST है, ये बहुत रेयर और बहुत कम टाइम में इसका हो जाना वहाँ पे बहुत बड़ी खबर है। तो इसकी वजह से वहाँ पे उसको आर्जी तौर पर रोका गया है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। मैं इसी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये जो एक एडिनो वायरस है, जो इसको इस्तेमाल किया गया एज आ वेक्टर। इसके अलावा ये जो एडिनो वायरस है, ये किस में इस्तेमाल किए गए हैं? ये एस्ट्राजेनेका में, जिसके अंदर एडिनो वायरस है। वो होते हैं एडिनो वायरस, वो होते हैं जो ज़ुकाम करते हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका वालों ने चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस है वो इस्तेमाल किया था, उसको जेनेटिकली इंजीनियर करने के लिए, क्योंकि जितने भी एडिनो वायरस हैं उनको इसी तरह से तब्दील किया जाता है। ये हमारे अंदर जाके फ्लू कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि ये जेनेटिकली इंजीनियर को लेके जा सकते हैं। जो इसके अंदर डाला जाता है, तो एस्ट्राजेनेका में चिंपैंजी का एडिनो वायरस इस्तेमाल होता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन में एडिनो वायरस 26 इस्तेमाल होता है इसमें आई हुई। अब मैं आती हूँ अहम बात
उस अहम बात की तरफ जिसका ताल्लुक़ हमसे बन जाता है। जो स्पुतनिक है उसके अंदर इस्तेमाल होता है एडिनोवायरस 26 और एडिनोवायरस 5, और पाकिस्तानियों में जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके अंदर भी जो वेक्टर इस्तेमाल हुआ है वो एडिनोवायरस 5 इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद चिंपैंजी का एडिनोवायरस जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सफूड की वैक्सीन है इसमें तो बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के केसेस हुए हैं, इश्यूज सामने आए हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एडिनोवायरस की जो दूसरी वैक्सीन है इसके साथ जो प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो जॉनसन जॉनसन है, इसको जेंसीन एक छोटी कंपनी है जेंसीन्स जो कि वैक्सीन बना रही है, तो देखा गया है कि वो भी क्लॉटिंग की वजह बन रहा है। ये हेल्दी लोगों में लगती है, तो अगर ये 2 या 4 लोगों में इशू बने तो इसे बहुत बड़ा इशू कहेंगे। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब मैं इनके सिम्टम्स के बारे में आपको बताती हूँ। जिनको क्लॉटिंग का इशू होता है उनके पेट में दर्द, उनकी जो टांगें हैं वो सुन्न हो जाती हैं, उनको सर का दर्द रहने लगता है। इसके अलावा उनकी सोचें हैं वो इंतशार का शिकार होती हैं। तो ऐसी सूरत में एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता लग सकता है कि उनमें ये इशू है या नहीं। इसका इलाज करके उनको इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। बर वक्त इलाज में हम हेपरिन नहीं दे सकते पेशेंट को, बल्कि जो नॉन हेपरिन दवाइयाँ हैं जो खून को पतला करने में मदद करती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। लेकिन हेपरिन देते हुए भी हम इसमें प्लेटलेट्स की अमाउंट काउंट करते हैं, उसको भी रीड करते हैं, उसको देखा जाता है, क्योंकि जब आपको क्लॉटिंग होती है तो आप इस बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनकी मिक़दार मालूम करते हैं ताकि उन मेडिसिन से उनको ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कोई और डिज़ीज़ कॉज ना हो जाए। मेडिसिन के साथ साथ अपना दूसरी एहतियाती तदाबीर भी का इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। अपने आप को मास्क लगाएं, अपने आप को कवर रखें और सैनिटाइज़र्स वगैरह का ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक की अमान में। अल्लाह हाफ़िज़।